हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये देखिए, ये है इवनिंग का टाइम। मैंने दूध चला लिया है और दूध मैं डेली नहीं चलाती हूँ। और 2-3 दिन की जैसे दही मैं जमा कर स्टोर करने के बाद फ्रिज में फिर उसे चला लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा दूध होता है तो चलाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ग्राइंडर की मदद से हम दूध चलाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो दूध अच्छा चल जाता है। और ये माखन जो स्टोर हो जाता है तो या तो हम वीक में इसे गर्म कर लेते हैं, या वीक में नहीं कर पाते हैं तो 15 दिन का स्टोर करने के बाद उसे गर्म कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद यदि हम माखन को स्टोर कर देते हैं तो फिर उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो सर्दियों में तो 15 दिन चल जाते हैं, गर्मियों में 1 वीक के बाद हम माखन को गर्म कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में नहीं चल पाता है। इस तरह से हम माखन बनाते हैं। और ये देखिए, फिर हम पूजा की तैयारी कर रहे थे। आज संडे का दिन था, सभी घर पर थे, तो फिर मैंने सारी तैयारी कर दी है। कान्हा जी को नहला दिया था सबसे पहले, फिर मैंने जो पूजा के बर्तन होते हैं वो मैंने सारे क्लीन कर दिए थे। तो देखिए, हमारे घर में एक नियम है, सबसे पहले जो नहाकर आता है वही कान्हा जी को नहलाते हुए पूजा की तैयारी कर देता है। तो ज़्यादातर तो मैं ही नहाकर आती हूँ सुबह सबसे पहले। अगर मैं नहीं नहाकर आ पाती हूँ तो मेरे हस्बैंड नहाकर आते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। कभी कभी होता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं नहीं नहा पाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले नहाकर आकर पूजा की तैयारी कर देते हैं और कान्हा जी को नहला देते हैं। तो हम दोनों इस तरह से मिल बांट कर काम कर लेते हैं। तो मेरी जब तबीयत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ही मदद करते हैं। अगर देखिए, मेरे हस्बैंड ज़्यादा बिजी होते हैं तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो सारी तैयारी पूजा की कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही समझदार हो गया है और पूजा भी इस तरह से ही करता है जैसे हम करते हैं वैसे ही। मेरा बेटा जो है पूजा की सारी तैयारी कर देता है। तो देखिए, मेरी पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद में चारों दिशाओं में दीपक को घुमाते हैं। चारों दिशाओं में घुमाने के बाद में हमारे जितने कमरे होते हैं सब में जाते हैं, और ख़ासकर रसोई में अन्नपूर्णा वाले स्थान पर हमें अपने दीपक को ज़रूर ले जाना चाहिए। फिर उसके बाद में दीपक को वहीं रख देना चाहिए पूजा के स्थान पर। फिर उसके बाद हम सभी मंदिर गए थे। मंदिर से आने के बाद बच्चों को तुरंत भूख लग रही थी, फिर मैं बना रही थी पराठे। तो दीप को ना सिंपल पराठे पसंद हैं और वंश को मूली के पराठे पसंद हैं, तो दोनों की अलग अलग डिमांड थी। तो मैंने सोचा दोनों तरह के पराठे बना दूंगी। सिंपल अपने छोटे बेटे के लिए बना दूंगी और मूली के पराठे बड़े बेटे के लिए बनाऊंगी। तो मूली के पराठे हम भी खा लेते हैं, एक एक पराठे हम अपने लिए भी बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए काम करते हैं। जब बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है मैं वही चीज़ अधिकतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, जो मेरा किचन का काम था वो भी सारा कंप्लीट हो गया है। बर्तन सारे मैंने कर दिए हैं, आटा भी मैंने मल के रख दिया है। और पहले मैं बनाऊंगी सिंपल पराठे, उसके बाद मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। तो देखिए, सारा काम कंप्लीट करने के बाद में जब मैं खाना बनाती हूँ उसके बाद जो बर्तन हो जाते हैं उन्हें फिर ना मैं थोड़ा खाना खाने के बाद रेस्ट करने के बाद फिर उन बर्तन को साफ़ करती हूँ। तो संडे का दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलती है, सारा काम ऐसे ही करना पड़ता है। और बच्चे जब घर पर होते हैं तो बच्चों को लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि उनके पेपर चल रहे हैं। अधिकतर सभी कहते हैं हाउसवाइफ के लिए कुछ भी काम नहीं होता, घर का ही काम तो होता है, लेकिन हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो देखिए, जब हम काम करते हैं ना तो एक काम करते हैं दूसरा स्टार्ट हो जाता है, हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि हमने कितना काम कर दिया है और कितना हमारा काम बाकी है, क्योंकि हमारा जो काम होता है पूरे दिन का होता है। और हम कोई इस तरह से काम नहीं करते हैं कि लिस्ट बनाकर हमने काम कर लिया। जो हमारे डेली के काम होते हैं वो तो प्रॉपर हमें करने ही होते हैं, एक्स्ट्रा काम भी हमें करने ही होते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो हमें करने ही करने होते हैं। तो देखिए, बहुत बिजी शेड्यूल होता है हाउसवाइफ का, और मुझे लगता है
उसका जो जीवन होता है सबसे ही कठिन जीवन होता है, क्योंकि इस दौरान वो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाती है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।